everyone, welcome back to our channel Success Series Education. My name is Tanu and today's video is going to be all about physics. अब यार फिजिक्स में कितनी सारी चीजें होती हैं, कितने सारे फॉर्मूले होते हैं जिन्हें याद रखना बहुत टफ है। इतनी सारी चीजें, इतने सारे फॉर्मूले को आखिर याद कैसे रखें? तो आपके इसी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ अ फ्यू निमोनिक्स फॉर फिजिक्स। अब जिन्हें नहीं पता है उन्हें बता दूं कि निमोनिक्स क्या होते हैं। तो यार निमोनिक एक मैथड, एक टेक्निक है कॉम्प्लेक्स चीज़ों को याद रखने के लिए। इसमें हम क्या करते हैं कि कॉम्प्लेक्स चीज़ों को या कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलों को सिंपल फ्रेज या सिंपल वर्ड्स में कन्वर्ट करके याद रखें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, जो हमारा फर्स्ट निमोनिक होने वाला है वो है वर्क के फॉर्मूले को याद करने के लिए। वर्क इज इक्वल टू क्या होता है हमारा? फोर्स इनटू डिस्टेंस। ये तो हमें पता है, बट F इज इक्वल टू एम ए होता है, यानी कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। इन दोनों फॉर्मूले को कैसे याद रख सकते हैं? तो हमें बेसिकली याद रखना है W इज इक्वल टू मैड, यानी वर्क इज इक्वल टू मैड। अब हमें पता है कि कोई भी काम नहीं करना चाहता, कोई भी वर्क नहीं करना चाहता, तो जो विलिंगली काम करना चाहता है उसे हम मैड बुला सकते हैं, यानी कि वर्क करने वाले को मैड। तो इस तरीके से हमें याद रहेगा कि वर्क इज इक्वल टू मैड होता है, जिसमें एम ए जो होता है वो फोर्स होता है, यानी कि मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स, एंड डी फॉर डिस्टेंस, यानी कि फोर्स इंटू डिस्टेंस इज वर्क, एंड फोर्स इज इक्वल टू ऑल्सो एम इंटू ए, दैट इज मास इंटू एक्सेलरेशन। जो नेक्स्ट हमारा है निमोनिक वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है एंड थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। अब हम कैसे याद रख सकते हैं कि कैपेसिटर में हमारा करंट लीड करता है या वोल्टेज, एंड सिमिलरली इंडक्टर में हमारा करंट लीड करता है या वोल्टेज। तो इसके लिए हमें एक वर्ड याद रखना है जो कि हमारा निमोनिक वर्ड होगा, एंड दैट इज सिविल, CIVIL, दैट इज सिविल। अब इसमें हम कैसे याद रखें कौन किस में लीड करता है? तो उसके लिए हमें याद रखना है कि C4 होता है कैपेसिटर, और हमें हमेशा ऐसे लेफ्ट टू राइट चलना है। तो इसमें पहले आता है I यानी कि करंट, उसके बाद आता है V यानी कि वोल्टेज। तो इसका मतलब है कैपेसिटर में हमारा करंट लीड करता है वोल्टेज को। सिमिलरली इंडक्टर पे आएंगे तो इंडक्टर में भी हम चलेंगे लेफ्ट टू राइट, बट चूंकि इंडक्टर लास्ट में आता है तो हम इधर वाले चीज को देखेंगे, इस वाले V और I को। तो इसमें हमारे पास V पहले आता है देन I आता है, तो इसका मतलब है हमारा वोल्टेज लीड करता है करंट को इंडक्टर में। इसे एक बार समराइज करते हैं, हमारे कैपेसिटर में करंट पहले आता है, तो इसका मतलब कैपेसिटर में करंट लीड करता है वोल्टेज को, एंड हमारे इंडक्टर वाले केस में वोल्टेज पहले आता है देन करंट आता है। इसका मतलब कि इंडक्टर में वोल्टेज लीड करता है करंट को। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट निमोनिक पे, दैट इज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को कैसे याद रख सकते हैं? अब ओम्स लॉ हमारा क्या होता है? V इज इक्वल टू आई आर, बट बहुत बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि V इज इक्वल टू आई आर होता है या I इज इक्वल टू वी आर होता है, क्या होता है एग्जैक्टली? तो इसे हम याद रख सकते हैं सिंपल से फ्रेज से, दैट इज वोल्केनोज आर रेयर। अब ये तो हमें पता है कि वोल्केनोज रेयर होते हैं, तो इस चीज को ही हमें याद रखना है ओम्स लॉ के लिए। ओम्स लॉ की बात आए तो हमें याद रखना है कि वोल्केनोज आर रेयर। अब इससे कैसे हम याद रख सकते हैं? तो देखते हैं, दैट इज V फॉर वोल्टेज, A फॉर एम्पियर। एम्पियर हमारा करंट होता है, मतलब करंट को हम एम्पियर में मेजर करते हैं, तो बेसिकली एम्पियर मतलब करंट, एंड R फॉर रेसिस्टेंस, दैट इज वोल्टेज इज इक्वल टू एम्पियर इनटू रेजिस्टेंस, यानी कि V इज इक्वल टू IR। इस तरीके से बहुत ही सिंपल तरीके से हम ओम्स लॉ याद रख सकते हैं। हमें सिंपल एक फ्रेज याद रखना है जो कि हम जानते ही हैं कि वोल्केनोज रेयर होते हैं, दैट इज वोल्केनोज आर रेयर। ये याद रखेंगे तो हमें ओम्स लॉ भी याद रहेगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज हमारा ये बहुत ही पॉपुलर सा हमारा निमोनिक है। ये कलर कोड के लिए होता है, रेजिस्टेंस के लिए कलर कोड क्या होते हैं, नंबर्स क्या क्या होंगे अलग अलग कलर्स के। इसके लिए हमें सिंपली याद रखना है कि BB रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ। BB रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ। ये बहुत ही हेल्पफुल सा फ्रेज है और इसका इसे हमें याद रखना ही रखना है। तो देखते हैं इससे हम कैसे कलर कोड याद रख सकते हैं। तो ये है हमारा इस तरीके से, दैट इज फर्स्ट B का मतलब होता है हमारा ब्लैक, सेकंड B का है ब्राउन, R से रेड, O से ऑरेंज, Y फॉर येलो, एंड देन ग्रेट का G है, G फॉर ग्रीन, B फॉर ब्लू, एंड V फॉर वॉयलेट, G फॉर ग्रे, एंड W फॉर वाइट। आपको थोड़ा सा याद रखना है कि कौन से B का मतलब ब्लैक है, कौन से B का मतलब ब्राउन है, कौन से G का मतलब ग्रीन है, कौन से G का मतलब ग्रे है। ये थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उससे आपको याद होगा। एंड देन सिंपली आपको 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये कलर कोड हो गए इनके, यानी कि ब्लैक के लिए हमारा 0 है, ब्राउन के लिए 1 है, आर के रेड के लिए 2 है,
इस तरीके से सिंपली आप 0 to 9 की कलर कोड याद रख सकते हैं इन कलर्स के थ्रू, इस फ्रेज के थ्रू, दैट इज बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ। आप बस ध्यान रखिए, थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि आपको ध्यान रहे कि कौन से बी का मतलब ब्लैक एंड ब्राउन है। नाउ द नेक्स्ट वन है हमारा, कैसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को याद रख सकते हैं उनके इंक्रीजिंग फ्रिक्वेंसी के फॉर्म में या उनके डिक्रीजिंग वेवलेंथ के फॉर्म में। तो उसके लिए हमें ये एक फ्रेज याद रखना है, दैट इज रोमन मैन इन्वेंटेड वेरी अनयूजुअल एक्सरे गन्स। एक बार फिर से पढ़ के देखते हैं, रोमन मैन इन्वेंटेड वेरी अनयूजुअल एक्सरे गन्स। अब इससे कैसे याद रखेंगे, तो ये रहा हमारा आर फॉर होता है हमारा रेडियो वेव्स, एम फॉर होता है हमारा माइक्रोवेव्स, आई से है इंफ्रारेड, वी से है विजिबल लाइट, यू से है अल्ट्रावायलेट, एक्सरे तो है ही एक्सरे, जी फॉर है गामा रेस। अब ये जिस फॉर्म में लिखा हुआ है, जिस सीरीज में लिखा हुआ है, ये है डिक्रीजिंग वेवलेंथ के फॉर्म में, यानी कि सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेडियो वेव्स की होती है एंड सबसे कम गामा रेस की, या फिर हम कह सकते हैं कि इंक्रीजिंग फ्रिक्वेंसी के फॉर्म में, यानी कि रेडियो वेव्स की फ्रिक्वेंसी सबसे कम होती है, गामा रेस की सबसे ज़्यादा। तो इस एक फ्रेज के थ्रू आप पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को याद रख सकते हैं सिंपली। आई होप कि ये निमोनिक्स आपके लिए हेल्पफुल रहे हो एंड ऑल्सो आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हमें कमेंट बताइए कि आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग कौन सा निमोनिक लगा। ऑल्सो इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें एंड अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।